नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। हिंदू मान्यताओं में 4 युगों की कल्पना है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता, तीसरा युग द्वापर और चौथा कलयुग। कहते हैं कि इन सभी युगों में धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म को धरती पर फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लिया है। सतयुग में भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और बालक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया। त्रेता युग की बात करें तो प्रभु श्री राम के रूप में विष्णु भगवान ने रावण का घमंड तोड़ा और द्वापर में कृष्ण स्वरूप में कंस के संहारक बने और अब उनकी प्रतीक्षा इस युग में हो रही है। माना यह जा रहा है कि कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार में आकर फिर से बुराइयों का अंत करेंगे और फिर एक बार फिर से धरती पर सतयुग लौटेगा। आज उन्हीं कल्कि भगवान के धाम की ईंट संभल में रखी गई है। तो क्या है भगवान कल्कि की कथा, क्या है कलयुग के कालखंड की गणना और क्या है भगवान कल्कि के अवतार के पीछे का संदेश, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। संभल की माटी पर आज उस धाम, उस मंदिर का पहला पत्थर रख दिया गया जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को आना है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कल्कि स्वरूप का वर्णन है। मान्यता है जब धरती कलयुग के पापों के बोझ से त्रस्त होगी, जब चारों तरफ अधर्म का राज होगा, उस दौर में जब असत्य सत्य पर भारी पड़ेगा, तो भगवान विष्णु धरती पर धर्म स्थापना के लिए कल्कि स्वरूप में धरती पर आएंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो अब तक अवतार हुए हैं, उसके बाद कलयुग में अब कल की अवतार होगा। कल की अवतार का उद्देश्य भी वही होगा, यानी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए और जो दुष्ट हैं उनके नाश करने के लिए कल की अवतार होगा। यूपी के संभल में बन रहा कल्कि धाम कई मायनों में अद्भुत होगा। ये ऐसा पहला मंदिर होगा जहां भगवान विष्णु के 10 रूपों के लिए 10 गर्भगृह होंगे। इस धाम में देश भर की नदियों का जल लाया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों से लाई गई माटी इस पावन धरा को और पवित्र करेगी। कल्कि धाम खुद में 68 तीर्थों का महातीर्थ होगा और ये दुनिया का ऐसा मंदिर होगा जो उस देव की पूजा करेगा जिनका अवतार अभी बाकी है। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। हिंदू मान्यताओं के संसार जितना अद्भुत है, उसकी मान्यताओं का विस्तार उतना ही रोचक है। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि सृजन के साथ धरती पर धर्म के साथ अधर्म भी आया। ऐसे में सृष्टि में अच्छे बुरे का संतुलन साधने का जिम्मा भगवान विष्णु ने संभाला। तभी से जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में आए और फिर से धर्म को स्थापित किया। भगवान कल्कि को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं। कहते हैं विष्णु के 10वें अवतार कल्कि धरती पर कब और कैसे आएंगे ये पहले से ही तय है। मान्यता ये भी है कि भगवान कल्कि मेघ वर्ण के होंगे। उनके हाथों में अग्नि से धधकती तलवार होगी। श्वेत अश्व भगवान कल्कि की सवारी होगा। भगवान कल्कि की शिक्षा दीक्षा चिरंजीवी गुरुओं द्वारा होगी और उनके धरती पर अवतरित होते ही कलयुग अंत की तरफ बढ़ जाएगा। और सतयुग का शुभारंभ होगा।
पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान का अवतार होता है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो उद्घोष है भगवान कृष्ण का, इस पर हमें पूरा विश्वास है, इस पर हमारी श्रद्धा है। उत्तर प्रदेश का संभल भगवान विष्णु के अवतरण का ऐसा तीर्थ साबित होगा जहां भगवान विष्णु के 9 अवतारों के अलावा ऐसा अवतार भी होगा जो अभी धरती पर उतरेगा। यहाँ भगवान विष्णु के रूपों की आराधना मानव कल्याण की ऐसी अभिव्यक्ति होगी जहाँ सनातन संस्कारों की कामना होगी और फिर से धरती पर धर्म की स्थापना का संकल्प होगा। जो दर्शन के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि कल्कि का अवतार कोई मानवीय अवतार नहीं है, ये एक चेतना का अवतार होगा। यानी लोगों के अंदर ईश्वरीय चेतना जागृत होगी और वही ईश्वरीय चेतना दुनिया भर से पापों का नाश करेगी। और कुछ लोग इसको स्थूल रूप से भी मानते हैं, ये मानते हैं कि जब कल की अवतार होगा तो कल की श्वेत घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर के आएंगे या अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर के आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से कालखंड ने करवट ली है, उसके बाद संभल की माटी पर कल्कि धाम का ये संयोग दिव्य भी है और सुखद भी। हाल के दिनों में अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता ने फिर से आकार लिया है। सबको उम्मीद है कि जिस तरह त्रेता में राम ने रावण वध कर बुराई पर अच्छाई की ध्वजा लहराई थी, द्वापर में कृष्ण ने कंस वध कर धरती को पाप से मुक्त किया था, उसी तरह भगवान कल्कि का ये धाम लोगों के भीतर से मैं नाम का अहंकार का नाश करेगा और कलयुग का युग फिर से सतयुग में बदल जाएगा। संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है कल की अवतार, इसी पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, स्वामी दयानंद जी हमारे साथ, धर्मगुरु मौजूद हैं स्टूडियो में, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, कथावाचक हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारे दर्शकों के लिए समझाइए क्या है कल की अवतार। देखिए, हर एक युग में कितने युग है, ऐसे तो 4 युग हुए हैं, लेकिन भगवान का अवतार जो है ऑलरेडी 7 हो चुका है। तो कल की अवतार जो है भगवान विष्णु ने, जैसे कि अभी प्रमोद कृष्ण जी ने बोला है कि क्या बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणानां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी ऐ अर्जुन, मैं हर एक युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। जब देखता हूँ कि धर्म की हराश हो रही है, अधर्म हावी हो रहा है, तो हमसे रहा नहीं जाता है और पृथ्वी के जीवों पर दुख हरण के लिए, उनके दुख संताप विपत्ति को मिटाने के लिए मैं बराबर इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो ऐसा हमारे वेद और पुराणों में भी निर्मित है कि भगवान आएंगे तो सफेद घोड़े पर आएंगे, उनका वर्ण मेघ के समान होगा, नीला वर्ण होगा और उनके भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से लैस होंगे और वो चमकता हुआ होगा, जैसे बिजली क्रोध करती है और आदमी डर जाता है, उस तरह से पापी लोग डरेंगे, संत लोग नहीं डरेंगे। बिल्कुल, चले इसी पर चर्चा करेंगे। चंद्रांशु जी महाराज, आपसे जानना चाहेंगे भगवान कल्कि की कथा क्या है, पुराणों में किस तरीके से इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में
कल्कि भगवान के अवतार की चर्चा है। मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कुमारी कन्या से कल्कि भगवान का अवतार होना है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। लगभग लास्ट चरण जब होगा उस समय भगवान कल्कि का अवतार होगा। जैसा अभी प्रमोद कृष्णन जी को सुना आपने, अभी अन्य महापुरुषों को आप सुन रही हैं, वैसे ही जो अधर्म का बोलबाला है वो इस कदर हो जाएगा। प्रारूप तो आज भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया है, परंतु उसका एक सर्वोत्कृष्ट एक ऐसा समय होगा, अपने चरम पर अधर्म होगा। लगभग व्यक्ति की उम्र 25 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष के करीब में सम्मिलित हो जाएगी, उम्र रह जाएगी। और उम्र मतलब लंबाई चौड़ाई भी इतनी कम होगी कि वृक्षों का भी इतने कम हाइट हो जाएगी। इस तरह से एक समय वातावरण होगा। और जैसा कलयुग का गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है, कलिकाल विहाल किए मनुजा नहीं मानत मात पिता तनुजा, इतना अधर्म का बोलबाला होगा कि कहीं धर्म सुनाई नहीं पड़ेगा। तो जैसा धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में ठीक ऐसा ही वर्णन है। चराचर गुरोर विष्णु ईश्वरस्य अखिलात्मना धर्म त्राणाय साधूनाम जन्म कर्मानुपत्तये। वह चराचर ईश्वर भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम में ब्राह्मण के घर में, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा। देवव्रत नामक उनका घोड़ा होगा जिस पर वह सवार होकर के और पूरे सृष्टि का विचरण करते हुए, जहां भी राजा तो होंगे उस समय, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है तो राजा तो होंगे, पर राजा एक तरह से डकैत होंगे, इतना कर लेना शुरू कर देंगे, प्रजा में इतनी त्राही त्राही मचेगी और छोड़ छोड़ करके कहीं जाकर के वन में अलग जब आश्रय लेना शुरू कर देंगे, उस अवस्था में आशा उम्मीद के किरण लेकर के कल्कि भगवान अवतरित होंगे और बिल्कुल राजा को मार करके पुनः बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त स्टूडियो में, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी बहुत अच्छे तरीके से चंद्रांशु जी ने वर्णन किया कि कलयुग के अंत में, तो हम अगर बात करें, हालांकि लाखों लाख साल कलयुग की भी उम्र है, तो इस वक्त हम क्या करें? कलयुग क्या कह सकते हैं, शुरुआत हुई है या इसका अंत हो रहा है? और कल्कि अवतार में अभी और कितना वक्त है? देखिए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से जिस प्रकार का वर्णन शास्त्र में मिलता है, अभी तो कलयुग का आरंभ काल है, संधि काल कलयुग को कहा जाता है। 5000 वर्ष हुए हैं कलयुग को आरंभ हुए, और अभी उसके अंदर युधिष्ठिर संवत समाप्त होने के बाद कलयुग जब आरंभ हुआ, युधिष्ठिर संवत के बाद काल गणना को यदि आरंभ करके हम देखें तो अभी विक्रमादित्य संवत चलता है। 2080 करीब विक्रमादित्य संवत है, उसे 3000 वर्ष पूर्व की जो युधिष्ठिर संवत की आयु थी उससे पहले, तो 5000 वर्ष की हुए अभी कलयुग को आरंभ हुए। 4,32,000 वर्ष की गणना मिलती है, तो अभी तो सबसे श्रेष्ठ काल चल रहा है। सतयुग के बराबर का कलयुग की संधि काल को शास्त्र में संज्ञा दी गई है कि परमात्मा के नाम का स्मरण सब लोग यथोचित भाव से, आनंद भाव से कर रहे हैं। तो अभी तो उस कलयुग के कलिकाल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार का आचरण की बात शास्त्रों में वर्णित है, वो तो बहुत ही, आप सोचें कि लोग जनमानस के नाम, संसार से परमात्मा का नाम कोई लेने वाला नहीं बचेगा, ऐसे कलिकाल की घोर कलयुग की कल्पना जो की गई है, शास्त्र में वर्णन की गई है, उसके लिए तो अभी लाखों साल बाकी है जो शास्त्र के अंदर। तो परिणाम अभी तो बहुत आनंद भाव से लिया जा रहा है, लेकिन शास्त्र इसका प्रमाण देता है कि देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक प्रकार की कथाएं शास्त्र में चलती हैं। ईश्वर के किस रूप में, भारतीय संस्कृति में हर चीज का कब उदय होगा, किस प्रकार से वो आरंभ होगा, इसकी तक की वर्णना मिलती है। यानी भारतीय पंचांग के अनुसार से, शास्त्रों के अनुसार से यदि वर्णन की संख्या हम देखें तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान का जो अवतरण होगा वो सावन के मास में होगा। शास्त्र कहा गया है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उस समय भगवान का अवतार का शास्त्र में वर्णन मिलता है। और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति, ये एक कलिकाल में सब रूटीन है साहब, एक बार बार घूम कर कल्प भेद में वो समय बार बार आता है और ये कथाएं बार बार चलती हैं। तो ये समय एक बार बार कल्प भेद के अनुसार से समझ में आती है। तो ये एक परिपाटी है, ये व्यवस्था है। ऐसा घोर कलयुग आता है और उसके बाद फिर परमात्मा पुनः जन्म लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर ये क्रम लगातार अविरल चलता रहा है, चलता रहेगा। माया का इस प्रकार का भाव संसार में रहता है। जी चलिए, हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी भी मौजूद है। समझाइए जरा, कलयुग के कालखंड की गणना क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे इस प्रकृति में हर चीज का अंत है,
उसी प्रकार से इस कलयुग का अंत है। हमारे शास्त्रों में आया है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को वापस गए, तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ को पृथ्वी की ओर कर लिया और वहां से काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मत्सर, अहंकार की उत्पत्ति हो गई। जब ये अहंकार की उत्पत्ति हुई तो अभी ये केवल बाल अवस्था में है। जब अपनी युवा अवस्था में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वही स्थिति होगी अंत की, और अंत की स्थिति में भगवान कल्कि अर्थात विष्णु के अवतार के रूप में इस धराधाम पे आएंगे। तो एक चीज यहां जान लेना बेहद आवश्यक है, जब मनुष्य की आयु मात्र 16 साल हो जाएगी, मतलब मनुष्य 16 साल में बूढ़ा हो जाएगा और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा। और अवतरण क्यों होगा? क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तों को नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, छल प्रपंच ऐसा हो जाएगा, काम, लोभ, मद, मत्सर की वह पीड़ा हो जाएगी कि लोग त्राही त्राही करेंगे। तब भगवान कल्कि का अवतरण एक ब्राह्मण के घर में होगा और उनके गुरु होंगे भगवान परशुराम। देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि वेद की जब अवहेलना हो जाएगी, वेद संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वेद को झूठा मान लिया जाएगा, वेद के अनुरूप कर्म नहीं होंगे। अर्थात वेद क्या है? वेद जो हमारे जीवन के सद्विचार हैं, हाँ। वह वेद है। जब वह उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी, हाँ। तब भगवान कलि का अवतार होगा और जो परशुराम से शिक्षा दीक्षा लेकर के जी। वो अधर्मियों का निश्चित रूप से नाश करेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बसंत ऋतु में हाँ। एक वृक्ष अपने सारे पत्तों को नीचे गिराता है, तो बिल्कुल। जानते हो क्यों? हम क्योंकि नए नए पत्ते आते हैं हाँ। और खुशियां आती हैं, अच्छे अच्छे और फल वही बात मिलते हैं। जो अभी विक्रमादित्य जी भी कह रहे थे कि वही चीज रिपीट भी होती है। लेकिन स्वामी दयानंद जी, आपसे भी एक बात मैं समझना चाहूंगी। एक उन्होंने और बहुत अच्छी ये भी बात हमें समझाई है कि किस तरीके से अभी आज की अगर बात की जाए, जब हम अधर्म की बात करते हैं, कहने को कलयुग है, लेकिन आज तो हर कोई राम नाम जप रहा है। यानी अभी बहुत बहुत ज्यादा वक्त है, बहुत साल इसमें है। विक्रमादित्य जी मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत अच्छे बात बोले हैं और स्वामी विनोद जी भी अच्छे तरह से। देखिए, इसमें मैं आपके एक श्लोक करता हूँ। ये वेद की रचना जो है भगवान स्वयं शंकर ने किया है। हाँ। ये वहीं पर ज्ञान व्यापी में, खैर वही तो मतलब ज्ञान व्यापी का नहीं है, यहाँ मतलब कल्कि अवतार का है। तो कहते हैं कि अस्य निशस्यम वेद्यायो वेद्यभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। ऐ पार्वती, मैंने वेद को बनाया है पूरे जगत के कल्याण हेतु, और जब वेद मूलक तत्व ज्यों ही खत्म हो जाएंगे तो कल्कि अवतार में वो प्रकट होंगे, जैसे ये शास्त्रों में हमारा बताया गया है। अच्छा, इसमें आपको ये तुलसीदास जी ने लिखा है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकामिनाम सुधामिदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्भुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि विद्य भजनम मनोज वैरी बंदितम आजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम नमामि इंद्रांपति सुखांकरम सतां गति भजन सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम तदंग्री मूल। देखिए यहाँ
पर सोचने वाली बात है। तदंग्री मूल ए नरा भजंती हीन मत्सरा पतंती नो भवार्ण में बितर के बीच संकुले। यहाँ बंटवारा होगा, एक मत के नहीं होंगे। विभक्त बासी न सजा भजंती मुक्त मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रजंती ते गति सम तमेक अद्भुतम प्रभु निरीहमीश्वरम विभु जगत गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम भजामि भाव बल्लभम कुजोगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादुपम समम सुसेव्य मनवम अनूपरूप भूपति न तो हमो ब्रजापति प्रसीद में नमामि ते पदाम्बुज भक्ति देहि में पठन्ति असतम इदम नराधरेण ते पदम ब्रजंती नाथ संशया तदीव भक्ति। मतलब कहने का कि उस समय भी जो भगवान के भक्ति में लीन होगा, वेद मूलक समाज से चलेगा और लोगों को कल्याण करेगा, सेवा अस्माकम धर्म इस रास्ते पर चलेगा, दया धर्म का मूल है, इस रास्ते पर चलेगा, उसको भगवान माफ कर देंगे। उसको यही बात शास्त्रों में कही गई है, सफाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त चंद्रांशु जी लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम कथाएं। और चंद्रांशु जी, आप तो अक्सर हमें तमाम कथाएं सुनाते भी हैं, कल्कि अवतार से जुड़ी कथा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा, तो आज की तारीख में अगर हम कहें कि कलयुग का सबसे बड़ा रावण कौन होगा, और वो ये भी कहा जा रहा है कि नाम एक शब्द का होगा। चंद्रांशु जी। निश्चित तौर पर अधर्म में डाकू शब्द का मतलब उसमें प्रयोग आया हुआ है कि जो राजा होंगे, राजा मतलब प्रजा में जो राजा नियुक्त होंगे, वो उनसे ही मुक्ति दिलाने के लिए कल की भगवान आएंगे। गोस्वामी जी ने जिस शब्द को कहा कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो निश्चित तौर पर परित्राणाय साधु नाम की जो भावना है, वो एक समय जब ऐसी स्थिति बनेगी तब आएगा। पर सबसे बड़ी बात, मतलब बहुत अच्छे सब धर्माचार्य साथ में बैठे हैं और आपके साथ नवजोत जी बड़ी सार्थक चर्चा होती भी है। एक समय आप देखिए ना, कैसा एक समय बना कल्की धाम के। पहले प्रमोद कृष्णन जी हुआ करते थे जो कांग्रेस में थे। मेरा सौभाग्य है, मैं इस बात को कहना आपके दर्शकों को जरूर समझता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ में ही थी और दर्शन भी साथ में किया है। उनके जो फोटो भी है वो मैंने भी उनको भेजा हुआ है। मेरा भी निमंत्रण था। इस समय दक्षिण भारत दौरे पर हूं, मैं पहुंच तो नहीं सका, परंतु जितनी देर तक प्रमोद कृष्णन जी साथ में चल रहे थे, उतने देर में जितने जनता थी, जो भी दर्शन करने वाले थे, वो एक ही बात बोल रहे थे प्रमोद कृष्णन जी स्वामी जी को कि आप गलत जगह पर हैं। सियासत पर नहीं जाते हैं चंद्रांशु जी आज हम, क्योंकि कल की क्योंकि और ऐसी बात नहीं, हमने प्रमोद कृष्ण जी को देखा है, अभी से नहीं, मैं तो जानती हूँ कि कितने सालों से वो इस पर लगातार बात करते आए हैं। जी, मैं सियासत की बात मैं भी नहीं करूंगा, मैं तो राम भक्ति की बात करूंगा, कल की धाम की बात करूंगा, मैं सियासत में नहीं जा रहा हूँ। मैं पहले मेरी मुझको जब भी सुनी होगी, मैंने कहा कि राम राजनीति के विषय नहीं है, राष्ट्रनीति के विषय नहीं है, श्रद्धा के विषय है और राष्ट्रनीति सीखने के विषय है। और जिन अवतारों की चर्चा हो रही, 10 गर्भगृह की बात कर रही हैं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैष्णव आराधना पूजा में 24 अवतार हैं और प्रमुख रूप से 10 महाअवतार की बात कर रही हैं, 10 महागर्भगृह बन रहे हैं। तो आप इनके कहीं मूल में जाकर के देखेंगी, चाहे मीन हो, मछली वो जल से संबंधित है, कमट, सूकर, नरहरि, बामन, परशुराम बपु हरि, ये जितने भी 10 अवतार, कल्कि अवतार का 10वां अवतार होने वाला है। कहीं न कहीं भगवान का जो विराट रूप है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, संसार सृष्टि से जुड़ा हुआ है और सृष्टि के संरक्षण करने के लिए धर्म संस्थापनार्थ है, उसी का एक क्रम कहीं न कहीं है, भगवान आते हैं। तब ये कहना निश्चित होता है कि वो वही समय माना जाए। वही समय समझ में आता है कि जिस समय एक अभी तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की टोटल आयु है, उसमें जैसा भी विक्रमादित्य आचार्य जी को आप सुन रही थी, तभी तो 5,500 वर्ष करीब कुछ हो रहा है। अभी तो शेष बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। और जो ये लिखा है, जैसे सतयुग का शुभारंभ में लिखा है कि जब चंद्र, सूर्य और गुरु नक्षत्र पुष्य के प्रथम उसमें एक साथ जब मिलेगा, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। जन्म के बारे में आपने सुना, हमारे यहाँ के जो ऋषि थे वो ऋषियों मंत्र दृष्टारा, वो दृष्टा होते थे, उनके आगे चीज को दिखाती थी और दिखती थी और उसको लिखते थे। और नवजोत जी, इस बात को आपके दर्शकों तक जाना चाहिए कि हमारे भागवत महापुराण में, अन्य पुराणों में भूगोल खगोल के सृष्टि का पूरा वर्णन लिखा है और उस वर्णन में
कभी जहां तक लोग जाते हो मिलता है। चलिए चंद्रांशु जी, 550 एक बात और नवजोत जी हो जाए। हाँ। 550 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने एक हनुमान चालीसा लिखा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताई मधुर पल जानो। आपके चैनल अन्य चैनलों ने दिखाया कि आज भी जब वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो सूर्य की दूरी उतनी ही गणना करके आते हैं। तो हमारे यहाँ जो देश के ऋषि ने लिखा है कुछ अन्यथा नहीं लिखा है, जो लिखा है। चंद्रांशु जी, आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी आचार्य जी, जब हम उस अवतार की बात करते हैं तो किस तरह का होगा वो अवतार, क्योंकि कहा जाता है कि जो तलवार होगी उसमें बहुत शक्तियां होंगी, सफेद रंग का घोड़ा होगा, क्या कुछ उसमें बताया गया है? शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो वास्तविक तौर पर बात वर्णन किया गया है, सफेद घोड़े पर भगवान का अवतरण और जिस प्रकार से उनका स्वरूप सुंदर व्याख्या किया गया है कि हाथ में उनके तलवार और साथ में उनके जो वस्त्र होंगे रेशमी वस्त्र धारण युक्त करके बाण और साथ में धनुष इत्यादि हाथ में लिए हुए अद्भुत शक्ति, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित किया गया है, वास्तविक तौर पर समझे कि देश में ये एक उम्मीद जगाने का सुंदर तरीका भारतीय संस्कृति में रखा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा परमात्मा में हमें विश्वास रखने की जरूरत है। इस धारा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्याय करने वाला हमेशा उपस्थित होगा। जो हमारे यहाँ समय समय पर महापुरुष उपस्थित होते रहते हैं, जब हमको लगने लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता बचा ही नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, और ये सोचें कि स्थिति भारत में आज से 10 साल पहले भी थी कि जब हम सब लोग उपेक्षित हो गए तो समझ में आ रहा था कुछ होगा ही नहीं, जो चल रहा है चलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में महापुरुष के रूप में मोदी जी आते हैं और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की लहर लाते हैं। इस प्रकार से समय समय पर कालांतर में बड़े महापुरुष संसार में आते रहे और उम्मीद जगाते रहे। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति में अवतारों की जो एक व्यवस्था की गई है कि धर्म की स्थापना के लिए सुंदर समय समय पर भगवान स्वयं अवतरित होकर, यानी एक सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक बार सुधारने से चीजें सुधरती नहीं है, बार बार वो बिगड़ ही जाती है और बिगाड़ने के लिए परमात्मा तत्व स्वयं उपस्थित होते हैं। और इसके कारण से हमें मन में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक कर हम ये सोचे कि कुछ नहीं बदलने वाला है, बदलती हैं, स्थितियां बदलेंगी। और भगवान का अवतरण इसी बात पे कहा गया है कि स्थितियां हैं जो है जब ही रही। अब हम ये एक बात कहें कि अभी कई बार लोग परिक्रम करते हैं कि अनाचार अत्याचार तो सतयुग में नहीं था क्या? सतयुग में भी था। तब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इत्यादि इतने भयंकर राक्षस हुए, अहंकार भी उस वक्त उपस्थित हुआ, सब कुछ उपस्थित हुआ। तो हर युग में हर काल में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती है, उसके कारण से जो करेंगे गलती उसका संहार करने के लिए पराशक्ति स्वयं आती है। तो इस निर्धारण के लिए, इस व्यवस्था के लिए भारतीय संस्कृति में इन सब चीजों को समझाने के लिए रखा गया है। सबसे पहले हमने उम्मीद जगाए, अपने अंदर आशा रखें कि परमात्मा तत्व है और वो अधर्म का संहार करने के लिए अवश्य हमें साथ दे। बिल्कुल न्याय मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने एक शब्द में बहुत अच्छे तरीके से समझाई कि उम्मीद जगाते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। भारद्वाज जी, कल्की धाम में 68 तीर्थों का एक महातीर्थ भी होगा, इसको भी समझाइए जरा। देखिए, जो निश्चित रूप से महातीर्थ एक जो पवित्रता का एक तरह से स्थान है। व्यक्ति अशुद्ध होता है, आलस्य आता है, अपवित्र होता है, तो वो तीर्थों में जाने के बाद ही शुद्ध होता है। इसलिए वहां पे निश्चित रूप से तीर्थ की सुव्यवस्था की गई है। देखिए, अपने लोग इस पूरे कार्यक्रम में कल्की अवतार के बारे में बात कर रहे हैं और एक शब्द आपने यहाँ पे कहा था कि क्या अभी इस समय भगवत नाम कीर्तन नहीं हो रहा? अभी भी तो हो रहा है और ये कलयुग चल रहा है। तो देखिए, भगवत नाम कीर्तन तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन इसमें तमाम मठ मत संप्रदाय अलग अलग हो जाएंगे। अपने को स्वयंभू ईश्वर के रूप में जब जो है लोग ये दिखाने लगेंगे कि हम स्वयं भगवान हैं और भगवान के रूप में हैं, भगवान की तमाम शक्तियों को जो अपने अंदर समेट करके छल, जो प्रपंच, दंभ की इतनी अधिकता हो जाएगी कि निश्चित रूप से इस संसार में बहुत सारी दिक्कतें एक साथ जन्म ले लेंगी। और जब जन्म ले लेंगी तो उनका निवारण तो होगा ही होगा। अगर कोई चीज होता है तो उसका अंत होता है, और अंत निश्चित रूप से जब होता है तभी अच्छे दिन आते हैं, तभी अच्छा टाइम आता है। इसलिए निश्चित रूप से भगवत नाम कीर्तन तो होगा और आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जी
जी मैं यहीं से स्वामी दयानंद जी भी हमारे साथ हैं। जब हम बात कलयुग की करते हैं, हमने देखा कि रावण हो, कंस हो, लेकिन इस युग का कौन होगा रावण और कौन है कंस, आपको क्या लगता है? देखिए, रावण और कंस हम ही में से कोई पैदा होगा, क्योंकि जब तक आतताई भगवान का भजन विलुप्त होने लगता है और आतताई ज्यादा जन्म ले लेते हैं और समझते हैं, अहंकार भाव इतना हो जाता है कि आई एम गॉड, मैं ही सर्वस्व हूं, उस समय भगवान से ये बर्दाश्त नहीं होती है और पृथ्वी जो है स्वयं प्रार्थना करती है भगवान से कि आप अवतार लिए, अब इनका भार हमसे सहा नहीं जाता है। तो अंततो गत्वा, ये देखिए एक श्लोक भी आया है, एम ह्रीं क्लीं शिवे हरिहर विरंचि अधराधिटे शिव स्वरूपे स्वाहा। मतलब पृथ्वी जो है माँ जो है जब कलंकित होती है, माँ जब कुपित होती है, माँ को जब चोट पहुंचता है तो भगवान से प्रार्थना करता। संसार में मनुष्य कितना हूं प्रार्थना कर ले, लेकिन जब तक माँ का आराधना नहीं करेगा, माँ आराधना भगवान से नहीं करेगी, भगवान प्रकट। देखिए हमारे महापुराण में दुर्गा सप्तशती में पढ़ा था, देवी तुम भक्त सुनवे सर्व कार्य विनानी कलो हिकार सीधरता बुरीधन सुन देव प्रक्षामी कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेह नापम वास्तुति प्रकाशति। मतलब माँ के साथ जब स्नेह नहीं रहेगा, मनुष्य दुष्ट कृत करेगा और पाप कृत करेगा तो माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। माँ प्रार्थना करेगी भगवान से कि आप अवतार लो, और उसी रूप में कल की अवतार जो है वो ब्राह्मण के घर में होगा, विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर में अवतार होगा भगवान का, सफेद घोड़े पर, और उनके हाथ में नाना प्रकार का आयुध होगा, दो ही नहीं होगा। जो जिस तरह से देखिए मारा जाएगा, जैसे इसमें भी बहुत से राक्षस होंगे, उस समय भगवान से युद्ध करना चाहेंगे, तो उसको परास्त करने के लिए उसी विधि से भगवान भी तैयार रहेंगे। आप देखिए वो एक संगीत भी आया है, होगा मसीहा सामने आकर फिर तुम नहीं बच पाएगा, आसमान में उड़ने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसी तरह से ये कल्पना कीजिए कि भगवान ये सचेत करते हैं कि ये कोई जो वर्ष निर्धारित वाले जो बोल रहे हैं कि अभी बहुत युग है, बहुत, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि अभी अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा और माँ प्रार्थना करेगी भगवान से, भगवान तत्काल आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप देखिए 9 अवतार हुआ अभी तक, 10वां अवतार कलयुग होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये 9 अवतार 3 युग में हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अभी कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ है। हो सकता है भगवान अर्लीस्ट आ जाए, क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाएगा, और ये घड़ा के ऊपर निर्भर करता है कि घड़ा अगर भर गया तो भगवान विलंब नहीं करेंगे, वो वर्ष नहीं देखते हैं, वो दिन नहीं देखते हैं, वो तत्काल प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ है। चंद्रांशु जी, ये भी कहा जा रहा है कि हाथों में तलवार होगी, वो तलवार किस चीज का संकेत होगी? निश्चित तौर पर आपका बार बार एक बार प्रश्न आया है कि इस बार किसको मारेंगे। जैसे राम युग में कहे रावण का वध किया, कृष्ण युग में कंस का वध किया, पर कलयुग में राक्षसों की पहचान इस तरह से नहीं है। गोस्वामी जी ने एक संकेत जरूर दिया है कि राक्षसों का परिचय कैसा हो। उन्होंने कहा कि माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। जिसके इस प्रकार के कुछ कर्म है, जो माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, अपनी संस्कृति को नहीं मानता, देश को नहीं मानता, ऐसे तमाम तरह के अनाचार पापाचार में जो लिप्त है वह राक्षस है। जो दूसरे के धन को हड़प करके खाए, दुराचरण करे, वह सब राक्षस की श्रेणी में आते हैं। और कल की भगवान का कोई एक का कोई नाम बद करने के लिए नहीं, ऐसे जो भी लोग होंगे उनसे ही निजात दिलवाने के लिए भगवान आएंगे। तलवार निश्चित तौर पर शस्त्र जो होता है वो शासन करने के लिए होता है कि जो अधर्मी लोग हैं, भय बिन होई न प्रीति। 3 दिन बाद, 3 दिन तक भगवान हाथ जोड़े रहे, समुद्र को मार्ग दे दे नहीं दिया, पर तीसरे दिन भगवान को क्रोध का अनुसंधान हुआ और उन्होंने विनय न मानत जलद जड़े गए। 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बिना तलवार के दुष्ट के सामने हाथ जोड़ेंगे तो मजाक उड़ाएगा, उपहास करेगा, और दमनकारी अगर नीति होगी तो वह कहीं न कहीं उससे भयभीत होगा। तो उन अधर्मी पापी जो अत्याचारी राजा हैं,
जो प्रजा का शोषण करेंगे, उनसे अनावश्यक कर वसूल लेंगे और उनके द्वारा जो त्रासदी होगी उनको रोकने के लिए कलयुग भगवान का एक अवतार होगा। दूसरी बात, अभी पूज्य स्वामी जी बहुत हम लोग वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर हम सभी को पता है कि ये समय जो है वो काल चक्र में बंधा हुआ है और कहीं न कहीं अगर ऐसा नहीं होता तो ये काल घटना घड़ी। और अपने जहां तक सनातन संस्कृति की बात करें, धर्म की बात करें, उसमें तो आज भी हमारे ज्योतिषाचार्य दो आपके साथ में बैठे हुए हैं। इस समय हमारे देश का भारतीय पंचांग एक बार बताता है कि इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण होना है, सेम उसी समय में सूर्य ग्रहण होता है जिस समय मोक्ष सूर्य भगवान का दिखाई पड़ता है, उस समय मोक्ष का दर्शन करते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे भूकंप की स्थिति हो, परिस्थिति हो। तो निश्चित तौर पर जो काल है, जो घटना है, क्रम है, भगवान सर्वनियंत्रक है और सर्व देवमयो नृप, जो राजा है सर्वदेवमय है। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर लूं तो कुछ समय पहले तक मैं अब राजनीति में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इसी परिप्रेक्ष्य पर हूं कि राम सेतु पर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे, कहीं कहीं राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो एक समय जब मोदी जी का कालखंड आया और सर्वदेवमयो नृप, मैं ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, धर्मनीति की बात कर रहा हूं, ऐसा लिखा है भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में कि जिस समय उसका ये युग चल रहा था बेन का, उस समय सर्वदेवमयो नृपा, राजा सर्वदेवमय होता है, राजा में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। मोदी के रूप में आकर के जो युग चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण, राष्ट्र मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो अनेक समय में हर बार भगवान नहीं आते, भगवान तो अपने नियत समय पर ही आते हैं, पर कभी कभी अपने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी महापुरुष को कभी भेज देते हैं, कभी किसी अपने अनुयायी गणों को भी भेज देते हैं और प्रकृति का संतुलन करवा करके निश्चित तौर पर राष्ट्र को संतुलन बना करके समय से चलाते रहते हैं। दो चीजें आपने कहा कि संतुलन बहुत जरूरी है और दूसरा जो विक्रमादित्य जी बता रहे थे कि उम्मीद। विक्रमादित्य जी, जब हम उम्मीद की बात करते हैं, आप बड़े प्रैक्टिकली इस चीज को समझा रहे हैं। अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें, अगर उनको समझाने की बात आए कि कल की क्या है कल की, तो आपने कहा एक उम्मीद है। चंद्रांशु जी बता रहे हैं कि एक संतुलन बनाने की बात है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि आज की पीढ़ी को यह समझाना होगा कि कलयुग चल रहा है और अगर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक भगवान अवतार लेगा, शायद लोग इसको समझेंगे नहीं। लेकिन जब हम अलग अलग चीजों से उनको समझाते हैं तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने एक प्रश्न बड़ा सुंदर किया था, भगवान किसका संहार करे। शास्त्र में वर्णन आता है कि मलेच्छ का संहार करेंगे। मलेच्छ, अब मलेच्छ किसी जाति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मलेच्छ वो है जो अपने धर्म का आचरण करना छोड़, जो वास्तविक तौर पे संबंधों को छोड़ दे, यानी धर्म अधर्म के बीच की संज्ञा को छोड़। ये कलयुग का जो वास्तविक तौर पर प्रभाव वही है कि धर्मपरायण लोग धीरे धीरे धर्म से विरक्त हो जाए। धर्म नाम की चीज, सत्य नाम की चीज, धर्म क्या है? सनातन तो धर्म है ही है, लेकिन वास्तविक तौर पर धर्म के जो मूल लक्षण है, सत्य, अपरिग्रह, क्रोध इत्यादि ना करना, क्षमा ना करना, ये सब समाप्त जब हो जाए तब धर्म का लोप हो जाता है। धर्म का लोप का अर्थात यानी कुछ सोच संवेदना ही नहीं ना रहे। तो यही बात हमें सोचने की आवश्यकता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सब पूरे संसार पर हावी होता चला जाएगा आगे आने वाले समय में, और जिस प्रकार से कंप्यूटर युग और मशीनरी युग, यानी व्यक्ति मानव नहीं, मानव हमारे शास्त्र में कहते हैं मानव का अर्थ है मनुर्भव, यानी मानवता तो लाओ। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की हम बात करते हैं, जब वो लोप हो जाए, दया, धर्म, दान, सब प्रकार की भाव ही मन में ना उत्पन्न रहे, यहाँ पर जो भाव किए जाते हैं सब अपने अपने स्वांता सुखाई की बात करना शुरू कर दे, तब वो स्थिति की बात की जाती है कि वो कलयुग का, घोर कलयुग का काल रहेगा जहाँ संवेदना नाम की चीज ही नहीं बनेगी। संवेदना किसमें नहीं होती? मशीन में नहीं होती। संभोग केवल एक डाटा सिस्टम पे काम करता चला जा रहा है और उसमें संवेदना रहित होकर आज तो उसका अंश मात्र दिखाई देता है, लेकिन उसको कह सकते हैं लोग बहुत बुरा हो गया। नहीं, अभी तो बहुत कुछ धर्म को हम सोच रहे हैं, हमारी सरकारें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत सारे ह्यूमन वेलफेयर की काम कर रही हैं, लेकिन जब ये स्थिति समाप्त हो जाए तब सोचने की आवश्यकता है कि तब इस प्रकार से मैं सोचने की। अभी तो सरकारें बड़े बड़े प्रधानमंत्री लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर, यूएन लेवल पर ह्यूमन वेलफेयर की बात, सोचने की बात चल रही है ना। तो ये तो संधि का ही है अभी। तो अभी तो लोग, अभी आने वाले समय में आप सोच सकते हैं कि अभी तो बहुत लंबा इस प्रकार चल रहा है। बिल्कुल, दो बातें, इम्पेशेंस और अहंकार। भारद्वाज जी, निश्चित रूप से एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि जैसे जो हमारे आचार्य लोग जो समझा रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से धर्म क्या है? धर्म धारण करना है,
अच्छी चीजों को एकत्र करके अपने जीवन को जीने का ही नाम है धर्म। जी। जैसे हम वस्त्र पहन रखे हैं तो ये जो वस्त्र है हमारा धर्म है। खाना हमारा धर्म है। खाना किससे खाएंगे, अर्थात भोजन हाथ से लेकर के मुख में डालेंगे। यही सारी स्थितियां परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी। हाँ। जो है जो भी मुख्य चीजें हैं, जो बिल्कुल जो है सीधी चीजें हैं, वो उल्टी हो जाएंगी। उनका निश्चित रूप से बर्ताव उल्टा होने लगेगा तो निश्चित रूप से कलिकाल बिल्कुल एकदम तपने लगेगा और उसी समय भगवान कल्कि का अवतरण होगा। अर्थात कल्कि का जो अवतरण है निश्चित रूप से, कल का मतलब अंधकार, बिल्कुल मलेच्छ, बिल्कुल मल, उसको साफ करने के लिए भगवान कल्कि का अवतरण होगा। और निश्चित रूप से जो भी अन्याय है, अन्याय वही जो वास्तविक हमारा धर्म है, उस धर्म से विरक्त हो जाना, उस धर्म से उल्टा करना, बिल्कुल उस धर्म के अनुकूल ना रहना, अर्थात मानव की जो वास्तविक सभ्यता है उस सभ्यता को भूल करके आसुरी शक्तियों में व्यक्ति आसक्त हो जाएगा। तब हाँ। कल्कि महाराज एक शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानियत की इज्जत ना करना। और प्रैक्टिकली चीजें जो आप सभी लोगों ने समझाई, स्वामी जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। एक सेकंड में कहूंगा जी। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि शोध वेद सब शोध के पुराण सब, शोध वेद सब शोध के पुराण सब, कली के कुचाली जीव, कली के कुचाली जीव। मैं पूरा नहीं करना चाहता कि समय नहीं है आपका। शोध वेद सब शोध के पुराण सब, संतन असंतन के गुण को बतावतो, कपटी कुराही कली के कुचाली जीव, कौन हरि राम जी के चर्चा चलावतो, भारी भवसागर उतार तो कवन पार, यह तुलसीदास रमान नहीं का। तो हम भगवान को भूल करके और अन्यथा लाइन में हम चले जाएंगे तो समझिएगा कि घोर कलयुग आ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।